वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा बंधन बैंक के बारे में। क्या इसके ऊपर कब तेजी आएगी, कब बढ़ेगा, क्या इसको अभी बाय कर लें या ऑलरेडी बाय है, एवरेज करें, होल्ड रखें, सेल कर दें। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं बेसिकली रिटेलर्स के माइंड में, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है। ईच एंड एवरी अपडेट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने वीडियो में बताया है कि अभी इसको बाय नहीं करना है। सो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, भाई वीडियो तो देखो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, मेरे लिए नहीं हो रहा। मेरा तो भाई ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से मेरे को बहुत बड़ी अर्निंग है, बट यह है कि भाई मैं ट्रेडिंग लगातार करता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। जाहिर सी बात है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जहाँ रिटेलर्स कह सकते हो फंसे होते हैं उन पर मैं पर्टिकुलर अपना व्यू और वीडियो शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, वीडियो बताया था मैंने, बड़ी बिकवाली लिखी थी। दूसरा वीडियो बनाया, मैंने बोला भाई एवरेज मत करना, एवरेज के मतलब होगा गलती करना। और जो लास्ट वीडियो है उसमें भी यही बोला था मैंने कि अभी और गिरावट होगी, और लास्ट फ्राइडे को भी गिरावट ही हुई है उसके अंदर। सो ओवरऑल अभी तक जो मेरा व्यू था एज पर द चार्ट, एज पर द अदर फैक्टर, वो बिल्कुल कह सकते हो 100% सही रहा है। और ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा 100% सही रहेगा, लेकिन अभी तक सही रहा है। तो आप लोग जुड़ जाइए। जब सही चल रहा है तो भाई सही के साथ रहिए। आप लोगों को बहुत सारे चैनल देख रहे होंगे कि अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा। बहुतों को देख के आपने बाय भी कर लिया होगा, बॉटम पे मिल रहा है 52 वीक लो पे। लेकिन ये किसी ने नहीं बोला होगा। लगातार मैं 3 वीडियो बता रहा हूँ आप लोगों को कि और गिरेगा, ऐसा कोई नहीं बोल रहा होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ सही के साथ जुड़िए। मेरा आप लोगों को ट्रैप करवाना टारगेट नहीं है, मेरा चार्ट के बेस में अपना व्यू और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना टारगेट है। और मुझे उम्मीद है कि मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको प्रॉफिट ही हो रहा होगा, फायदा हो रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी मैंने वीडियो शेयर किया था और टाइम भी बताया था, क्रैश कमिंग। और जब ये वीडियो डाला था ना, उसके बाद से अभी तक पिछले 3-4 दिन के अंदर लगभग बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट गिर चुका है। 3000 पॉइंट गिरा है भाई मेरे वीडियो डालने के बाद। सो ऐसा कोई नहीं बताएगा दोस्तों, आप लोग वेरीफाई कर लेना मेरे वीडियो देख के। ऐसा नहीं है कि मैं तुक्केबाजी कर रहा हूँ, जो बोला है वो मार्केट में हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट सेंसेक्स का मेरा व्यू था, जो अपने टेलीग्राम जो मेंबर है मेरे साथ जुड़े हुए उनके साथ मैंने शेयर किया था कि ये पैटर्न था। हालांकि इस 11-12 बजे तक मार्केट खूब कोशिश करा उसने लोगों को ट्रैप करने की, स्टॉप लॉस खाने की, बट अपना व्यू पी साइड में था। हमारे भी एक आध स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, बट हमारी डायरेक्शन पी साइड की थी। और मैंने क्लियर मैसेज बोला था कि जब भी ऐसा कुछ पैटर्न डाउन ट्रेंड के चार्ट पे बनता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई ये ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट फेल करके रैली करे। तो भाई जबरदस्त गिरावट हुई है। 50 रुपए वाला 0 to हीरो 500 गया है। ये आप देख सकते हो, मैंने 12 बजे प्रेडिक्शन कर दी थी अपने चैनल के अंदर, तो कोई तुक्केबाजी नहीं है। और उसके बाद मैंने मैसेज भी किया था, भाई देखिए एनालिसिस परफेक्ट, तगड़ी रैली कर दी थी डाउन साइड। बट मैं ट्रैवलिंग कर रहा था थर्सडे से ही, एक दिन पहले मैंने अपने प्रीमियम वालों को बता दिया था कि भाई मैं अब 26 तारीख को ही अपनी सीट पे बैठूंगा, तब तक आपको ऐसे ही अपडेट मिलेंगे, लो अपडेट मिलेंगे। सो जो भी है, लेकिन मैंने टाइमली अपडेट भी दिया, और जो मेरा व्यू था, एनालिसिस था, वो भी परफेक्ट है। सो जिसको पेड वाले ग्रुप में आना है वो ज्वाइन कर सकता है। अभी बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी चल रहा है 500 का, सीधे सीधे 1000 रुपये में 1 महीने तक मेरे से डायरेक्ट अपडेट मिलेंगे। डायरेक्ट मैं अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। कोई क्वेश्चन होंगे उनका आंसर भी देता हूँ मैं। ईच एंड एवरी प्रीमियम मेंबर को मैं पूरा गाइड करने में बिलीव रखता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बड़ी इनकम हो जाएगी 1000 से, बट ये जो मेरे साथ जुड़ा है भाई, मैं उनको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना चाहता हूँ। मेरी यही कोशिश है। सो जिसको ज्वाइन करना है कर लीजिए। और ये अगर 1000 रुपीज़ भी बहुत महंगे लग रहे हैं तो फ्री वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अभी एक्सपायरी वीक शुरू होने वाला है, मंथली एक्सपायरी वाला। सो एक्सपायरी ट्रेड में उसके अंदर 0 to हीरो शेयर जरूर करूंगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट कह सकते हो, यूएस मार्केट अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, और चांसेस लग रहे हैं अभी चांसेस हैं। मीन्स 20% की गैप अप हो सकता है। कंफर्म नहीं है, कंफर्म होगा मंडे को सुबह 9:08 पे कि गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देख लेते हैं बैंकिंग सेक्टर से। तो देखिए, इंडसइंड बैंक पे 27 लाख का फाइन लगा है नॉन कंप्लायंस की वजह से। सो इंडसइंड बैंक के अंदर हो सकता है कि सेलिंग साइड प्रेशर देखने को मिले मंडे में। और आरबीआई वाली जो न्यूज़ निकल के भी आ रही दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ है, बट इमीडिएट रेट कट के लिए इसमें अनाउंसमेंट नहीं है। चांसेस हैं कि रेट कट आ सकता है। चांसेस ये भी हो सकते हैं कि कुछ सरप्राइज भी दे दे भाई, नए आरबीआई गवर्नर है न्यू ईयर में, तो सरप्राइज आ जाए तब एक झटके से बैंकिंग सेक्टर के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। रुपया गिर रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ इन्होंने फंड भी एलोकेट करे हैं कि थोड़ा सा लिक्विडिटी बनी रहे मार्केट के अंदर। सो ओवरऑल कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी काम कर रही है कि किस तरीके से इस सेलिंग प्रेशर को ओवरऑल मार्केट के अंदर तो कैसे रोका जाए या कम किया जाए। साथ साथ कुछ अदर न्यूज़ भी आ रही हैं, आप लोग देख भी लेना भाई, मैं कोई ऐसा छुपा के नहीं बता रहा हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पूरी न्यूज़ पढ़ी, इसके अंदर थोड़ा सा बॉटम फिशिंग के बारे में बताया गया, बंधन बैंक के बारे में कि अभी बॉटम में है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इसमें इतना जरूर मेंशन है कि अगर कोई स्टॉक में बाय करने की या बॉटम फिशिंग करने की सोच रहे हैं तो उसके हिसाब से बंधन बैंक सही बैंक है। पॉइंट समझे आप, इसीलिए मैं इस न्यूज़ को कवर भी कर रहा हूँ। साथ साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन की डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो 33 है। तो ये भी कम से कम 50% से ऊपर आ जाए जिस दिन, आपको समझ लेना कि उस दिन कुछ बड़े प्लेयर ने एंट्री करी है। तो अभी ये भी कम है 50% से। और साथ साथ मैंने जो पहली बार देख रहे वीडियो, मैंने ये भी कवर किया है कि पिछले 3 क्वार्टर से एफआईआईज लगातार बंधन बैंक के अंदर अपनी जो पैटर्न कह रहे हो या सेलिंग कह रहे हो उसको लगातार कर रहे हैं। इस वजह से इसके अंदर बाउंस नहीं आ रहा है, वो हर बाउंस पे अपना माल बेच रहे हैं एफआईआईज। और अभी भी उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है। ये सितंबर तक का है, दिसंबर तक का डेटा आएगा तो जाहिर सी बात है एक सेलिंग का अमाउंट और आने वाला है इसके अंदर अच्छा खासा।
तो जब तक ये निगेटिव रहेंगे या इनके पास होल्डिंग अच्छी खासी रहेगी तब तक इसके अंदर तेजी आना कह सकते हो नामुमकिन सी बात है फिलहाल, क्योंकि ये दो प्लेयर जब भी इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे ये अपना माल बेच दे रहे हैं। तो जब तक ये नंबर कम नहीं होता ना भाई, 26% बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, जब तक ये 15% तक नहीं आता, 10 से 12%, 12 से 15%, तब जाके हम एक कह सकते हो सस्टेन कर जाएगा इसका बाउंस। तब तक इसके अंदर थोड़ा सा रिस्की रहेगा। और हॉलीडे वीक भी शुरू हो रहा है, तो बाहर वाले निवेशक मेरे हिसाब से एक्टिव होंगे तो मंडे को ही होंगे थोड़े बहुत, उसके बाद ये स्टॉक कह सकते हो एक साइडवेज रेंज में रह सकता है और एक छोटा मोटा बाउंस आ सकता है, क्योंकि एफआईआई ने जो बेचना होगा वो मंडे को बेच के अपना क्रिसमस और न्यू ईयर मनाएंगे। और इंडिया वाले रिटेलर्स और कह सकते हैं म्यूचुअल फंड वाले वो हो सकता है बाइंग करें पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ स्टॉक। सो सेलिंग प्रेशर थोड़ा रिड्यूस होगा क्योंकि एफआईआई नहीं रहेंगे अवेलेबल नेक्स्ट वीक में, पूरा हॉलीडे सेशन उनका, तो साइडवेज और वॉल्यूम भी कम रहेंगे। तो कम से कम ट्रेड भी करना है क्योंकि वॉल्यूम ही कम होने वाले हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, तो बड़ी पोजीशन बनानी भी नहीं नेक्स्ट वीक में। और गैप अप भी होगा तो मेरे हिसाब से वो साइडवेज ही क्लोजिंग हो जाएगी, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा पर्टिकुलर इंडेक्स में। और बंधन बैंक की चार्ट की बात करें तो देखिए मैंने इसलिए तो पूरी स्टोरी कहानी बताई है कि आप लोगों को ग्लोबलाइज और पूरा ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है सेंटीमेंट, उसके हिसाब से प्लान करना है। अभी बांग्लादेश वाला भी मैटर चल रहा है, बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसा नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट करने वाले जो हैं उनसे उम्मीद है मुझे पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा सुनो। और जिसको भाई सिर्फ देखना कल क्या होगा, CP बाय कराए तो उन लोगों के लिए हो गया काफ़ी, वो लोग आप देख लें। लेकिन इन्वेस्टमेंट वालों को मेरे हिसाब से कह सकते हैं ना, ठोक बजा के पैसे लगाने चाहिए। जितनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके पैसे लगाएंगे उतना उनका इन्वेस्टमेंट सॉलिड भी रहेगा और आउटपुट भी अच्छा देगा। तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द रिलेटेड फैक्टर कवर करने की वीडियो के अंदर, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है। और मैं कोशिश रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग इसको अपने ग्रुप्स के साथ ही शेयर करिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर कह सकते हो अच्छी खासी जानकारी दी है। और अभी जो चार्ट के बारे में बताने वाला हूँ वो भी एक बेहतरीन जानकारी होने वाली है। आपका माइंडसेट जो है ना वो डाइवर्ट नहीं करता मैं कभी भी, मेरे वीडियो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि डिसीजन मेकिंग आपको ईजी हो सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोगों, आपको फायदा है अगर मेरे साथ जुड़ना है। और आपको बंधन बैंक के बारे में और अपडेट चाहिए कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कब बढ़ेगा, मेरी 180 की बाइंग है, 200 की बाइंग है, क्या करूं कैसे करूं, तो बहुत सारे कमेंट है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा सारे आंसर्स में दूं। वीडियो लेंथी भी हो रहा है लेकिन जानकारी आपको सॉलिड दूंगा मैं, ठीक है, सटीक दूंगा, सॉलिड दूंगा। ये मंथली चार्ट है दोस्तों, देखिए कोई सा भी चार्ट देखने से पहले ना इन्वेस्टमेंट से, तो जाहिर सी बात है बड़े टाइम फ्रेम पे जितना देखोगे आप उतना आपका व्यू और जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो अच्छी खासी होगी। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, आप थोड़ा सा समझना चीज़ों को। ये देखिए एक यहाँ पर डाउन आया, उसके बाद ये थोड़ा सा रेंज में गया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पर रेंज गया, फिर डाउन आया, यही हो रहा है। तो अभी हमारे पास हाई नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं और लो भी नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज़ कंफर्म दिख रही है कि भैया लो लो बना रहा है, डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। पर्टिकुलर कैंडल की बात करूं तो देखिए नवंबर से दिसंबर में ज़्यादा बड़ी सेलिंग हुई है, ये समझ रहे हो आप लोग। सो सारे बॉटम तोड़ दिए हैं और जाहिर सी बात है उसके नीचे, तो हैवी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है मुझे मंथली चार्ट पे, ठीक है। इसका कोई सपोर्ट बचा है अभी या नहीं, तो एक लास्ट सपोर्ट कह सकते हो ये वाला है। और ज़्यादातर क्या होता है जब मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास होता है ना, तो यहाँ पर रिटेलर बोलते हैं भैया अपने लो पे मिल रहा है तो मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। ये लास्ट लो दिख रहा है मुझे मंथली चार्ट पे 152 का, तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा ट्रैकिंग जोन बनाएगा, इसको भी तोड़ेगा जो मुझे लग रहा है, और फिर जाके थोड़ा सा रिवर्सल आएगा, आना है तो उसको भी डिस्कस करूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अभी एक नीचे सपोर्ट बस 150 का मान के चलिए आप, और कोई ट्रेंड लाइन बन रही है नहीं बन रही है वो भी देख लेते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन का सबसे मेन उद्देश्य कह लो या पर्पस कह लो, वो सिर्फ इतना होता है कि भाई मैक्सिमम टच कवर करना। तो देखिए मैक्सिमम टच कवर हो रहे हैं इसके अंदर, तो इस ट्रेंड लाइन को हम कर लेंगे लॉक। आप भी अपने चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन को करके रखना लॉक, ये बहुत काम की ट्रेंड लाइन होने वाली है, इसको हटाना ही मत। इसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ गई एक, यूँ समझ लेना ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। एक क्लोजिंग आ जाए ग्रीन कैंडल से तो कंफर्मेशन आ जाएगी हमारे पास कि स्टॉक के अंदर तेजी आ सकती है। और टारगेट जो बात करूं मैं देखो लंबा छोड़ा नहीं, ये जितने भी हाई बनाए हैं ना ये सारे टारगेट होंगे हमारे, ठीक है। लेकिन अभी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई कि भैया एक हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन मिल गई, दूसरा लोअर लो पैटर्न मिल गया जो कि डाउन ट्रेंड का है। और थोड़ा वीकली भी देखते हैं, सॉरी ये वीकली था मैं मंथली बोल रहा था, वीकली बता रहा था मैं आपको। तो अब छोटा सा डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको और क्लियर पिक्चर दिखेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो निवेशक हैं इसके अंदर उनका व्यू 1 साल 2 साल इतना ही है, इससे ऊपर का किसी का व्यू नहीं है। जो मेरा लॉजिक है, किसी का कुछ बड़ा व्यू है तो मुझे कमेंट पे बता देना, उस हिसाब से बताऊंगा मैं, इसलिए मैं वीकली से ही मैंने इसको कवर करना शुरू करा है। ये डेली चार्ट है दोस्तों। देखिए कोई भी मार्केट के अंदर बॉटम लग गया ये कंफर्म नहीं बता सकता। एफआईआई बड़े प्लेयर कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जब वो पैटर्न कंफर्म होता है ना उसके बाद ही कोई डायरेक्शन मूव आता है। तो अभी कंफर्मेशन किसी भी मूव की नहीं है। अगर हम थोड़ा सा चार्ट के बेस पे देखें तो देखिए यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना था, इसका ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ है और साथ साथ यहाँ पर जाके थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर दोबारा कोशिश की गई कि भैया ये ब्रेकडाउन को फेल करा जाए, लेकिन नहीं करवा पाए और नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं टारगेट की बात करूँ
तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये है इसकी मिडिल लाइन कह लो या नेक लाइन कह लो, ये इसकी नेक लाइन है हेड एंड शोल्डर की, ठीक है। और इसका जो टारगेट निकल के आता है वो टॉप की जो होता है, टॉप से और मिडिल लाइन तक, तो 20% का टारगेट डाउन साइड आना चाहिए था इस पर्टिकुलर एरिया के डाउन ब्रेक डाउन के बाद। तो देखिए 20% यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ इस पर्टिकुलर नेक लाइन से, तो 20% कहाँ तक होता है हमारा, इस पर्टिकुलर एरिया में होता है। तो देखिए यहाँ पर आके थोड़ा सा इसने टाइम लिया है। ये वाली जो लाइन है अगर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ तो 1 मिनट, देखिए एग्जैक्टली 20% का टारगेट यहाँ पर आया था। ये टारगेट यहाँ पर आया था और यहीं पर जाके देखिए इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी 2 बार 3 बार 4 बार, 5वीं बार इसने ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी। तो ये लेवल 172 का बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आप एक बार मेरी बात समझ के चलना, 172 के ऊपर क्लोजिंग करने लगेगा तब चांसेस है कि इस 10 लाइन तक आएगा ही आएगा, ये हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और उसके बाद थोड़ा टाइम बिताएगा फिर यहाँ तक भी जा सकता है। तो इसके अंदर जो बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा या शॉर्ट कवरिंग आएगी वो लगभग आएगी आप 173 के ऊपर। कितना लेवल, 173 के ऊपर एक तेजी देखने को मिल सकती है। और बड़ी तेजी नहीं बोलूंगा मैं, अनटिल ये वाली जो 10 लाइन है इसके नीचे है, इस यहाँ तक की तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका टारगेट हो सकता है 200 रुपए का। मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर जाके अच्छी खासी पिक्चर क्लियर होगी, यहाँ पर टाइम बिताए फिर इसको तोड़ेगा, तब हम मानेंगे भाई 200 के 10 के ऊपर कि बड़ा ब्रेकआउट हो गया है और मार्केट बंधन बैंक तेजी की ओर बढ़ सकता है, ठीक है। ये तो हो गया। देखिए मल्टीपल लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, कौन सा इसमें चलेगा वही बताऊंगा। तो 173 आपको एक पता चल गया है, ठीक है। और दूसरा लॉजिक देखते हैं। ये यहाँ से गिरावट चालू हुई, इसके अंदर देखिए ये सेलिंग आई है और यहाँ पर जाके थोड़ा सा इसने होल्ड करा है, ये पोर्शन होल्ड करा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेलिंग आई है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ इसके हिसाब से भी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये पैटर्न बन गया है एक, ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। और इसका टारगेट मैं निकालने की कोशिश करूँ, मैं आपको कंक्लूड करके बताऊंगा कि करना क्या है इसके अंदर। पॉइंट समझिए आप, जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक भी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर छूटनी नहीं चाहिए। जो भी इन्वेस्टर है उनको क्लियर पिक्चर देना चाह रहा हूँ मैं। दूसरा पैटर्न ये डेली का बता रहा हूँ मैं, और इसका टारगेट अगर डाउन साइड का देखूँ मैं तो वो निकल के आ रहा है भाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ये टारगेट बहुत डाउन का दिख रहा है मुझे, ये लगभग 127 का दिख रहा है मुझे। आप राउंड में मान के चल लीजिए इसको, कितना 125 से 130 की रेंज, ठीक है। सो हमें 2 चीजें मिली इससे। क्या चीज पता चली आपको, आप समझ में आएगा चीज अगर आप लोगों मेरे साथ जुड़े हो तो, कि 172 क्रॉस करेगा तो 200 तक जाएगा, 150 वाला बॉटम तोड़ेगा तो 125 से 30 के बीच में आएगा। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को। ये पर्टिकुलर एरिया एक ट्रैप जोन है, 152 से 172, यहाँ पर नई बाइंग मत करना भाई, ठीक है। इसके नीचे जा रहा हो तो आप सेल साइड चले जाना, बेच के थोड़ा वेट कर लेना, फिर अगली बाइंग बनेगी आपकी 125 से 130 के बीच में। इसके ऊपर जा रहा हो तो थोड़ा यहाँ पर खरीदना 172 पे और यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लेना 200 तक। उसके बाद अगर इसको तोड़ेगा फर्दर तो हम आगे जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर जो इसके अंदर हैं ऑलरेडी, उनको क्या करना चाहिए, जो नई बाइंग करना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए इन्वेस्टर जो हैं जिनका व्यू लगभग 2 साल से ऊपर का है, पॉइंट समझ जाना 2 साल से ऊपर का, तो भाई यहाँ पर जाके थोड़ा सा 150 152 पे जाके कुछ क्वांटिटी 20% यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हो, ठीक है। 20% आपको यहाँ पर लगाने हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसी की जाती है भाई, टोकरी का जो सारा मटेरियल ना एक दिन में लुढ़का दोगे तो फंसे रह जाओगे, ठीक है। तो टोकरी के बास्केट से थोड़ा थोड़ा निकाल के इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सो 20 से 25% फंड यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। 150 से 152 पे यहाँ पर एक पॉजिटिव क्लोजिंग आने दिख रही है आपको कि ग्रीन क्लोजिंग आ रही है, तो यहाँ पर लगाना। दूसरा पैसा अगर इसको भी तोड़ता है तो यहाँ पर लगाना 125 से 130 पे। टारगेट फिर आपको यही 10 लाइन तक रखना है। और मेरे हिसाब से अगर 170 से ऊपर की किसी की बाइंग है, 180 की बाइंग है और 125-30 पे एवरेज करता है तो जाहिर सी बात है अगर 200 चले गया 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर तो उसका कॉस्ट भी आ जाएगी और प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो एग्जिस्टिंग निवेशकों को मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यू जो है इसके अंदर अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। 150 से 152 के बीच में तो 20% पैसे यहाँ पर एवरेज कर लेना। इसके बीच आता है तो 125 से 130 के बीच में यहाँ पर 20% पैसे और लगा लेना, ठीक है। फिर इसको मेरे हिसाब से 1.5 से 2 साल तक के लिए होल्ड करना पड़ेगा आपको, मिनिमम 2 साल। मेरी बात ध्यान सुनना, 2 साल रखोगे तो आराम से 200 रुपये टारगेट आ जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है भाई कि कुछ न्यूज़ वगैरह निकल जाए, कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, बट मैं अभी चार्ट के बेस पे बता रहा हूँ। न्यूज़ में इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। ये कुछ अनाउंसमेंट कर दें, कुछ वैसा हो जाए, वो बात अलग है, ठीक है। उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं चार्ट के बेस पे बता रहा हूँ कि 2 साल में यहाँ तक आराम से पहुँच जाएगा। ये तो हो गया एग्जिस्टिंग वालों के लिए। जो नए बाइंग के लिए देख रहे हैं तो उनसे कहूँगा भाई 150 पे आप थोड़ा सा 20% यहाँ पर खरीद लेना, अगर नीचे मिलता है तो 20% आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर लेना। आपके लिए भी यही है, अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो यही इन 2 लेवल पे करनी है, ठीक है। यहाँ पर मिले तो 20% पैसे यहाँ पर, 20% पैसे यहाँ पर। और अगर मान लीजिए मंडी से इसमें थोड़ा सा बहुत तेजी हलचल देखने को मिलती है तो 172 से ऊपर क्लोजिंग कर दे, 2 दिन वेट कर लो यार, क्या दिक्कत है।
तो 172 के ऊपर क्लोजिंग करे तो 173 पे खरीद लेना भाई इसको। 173 पे खरीद के ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो इसके अंदर, जो नई बाइंग के लिए सोच रहे हैं। इस पर्टिकुलर एरिया के बीच में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाई के लिए। 152 से 172 ये कंप्लीटली ट्रैप जोन है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि सारे आंसर दूं मैं। सो ओवरऑल शायद आपको समझ में आया होगा करना क्या है इसके अंदर, और बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। जो ये मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहा है बिना सब्सक्राइब के मत जाना, मुझे भी अच्छा लगेगा, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।